गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। आप लोग अच्छे से होंगे और 9 to 5 आप अपनी क्लासेस ले रहे होंगे। जैसा कि जो मेरा तो टॉपिक कंप्यूटर साइंस ही रहता है, तो बहुत से नए जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनका ये टारगेट रहना चाहिए कि कंप्यूटर की कक्षाएं हों, बच्चे कंप्यूटर साइंस लें, मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करें। अदरवाइज़ आप स्कूल जाओगे, बैठ के चले आओगे तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट पे प्रेशर बनाना पड़ेगा कि बच्चे कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करें, क्योंकि अगर हम इस सब्जेक्ट को ज़िंदा नहीं कर पाते हैं तो फिर इस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लैब बहुत सारे स्कूलों में एग्जिस्ट नहीं करता है। पर अब के पाठक सर आए हैं तो उन्होंने लैब, जैसे हमारे स्कूल में तो 20 कंप्यूटर्स आ रहा है, मैंने 9 साल बिता दिए स्कूल में, अभी तक लैब इंस्टॉल्ड लैब था नहीं प्रॉपर। अब लैब हमारे पास हो जाएगा तो ये आई एम एक्साइटेड कि लैब होने वाला है। तो इसके लिए मुझे 9 साल वेट करना पड़ा और बच्चे ऑप्ट करते थे, 1 2 4 5 ऐसे ऑप्ट करते थे और एग्ज़ाम्स भी देते थे। तो बेसिकली हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, जितनी संख्या में बच्चे लेंगे उतना हमारा सब्जेक्ट पॉपुलर होगा। और मेरे ख्याल से मैं SCRT को भी मैसेज, पता नहीं मेरे को कोई देखता भी है कि नहीं है क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं। SCRT को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कम से कम कोर्स को तो अपडेट करें। कहाँ केंद्रीय विद्यालय में पाइथन चल रहा है, आप अभी C++ पढ़ा रहे हो। ठीक है, मल्टीमीडिया और वेब डिज़ाइनिंग थोड़ा सा एक्साइटिंग कोर्स है, पर C++ तो क्वाइट बोरिंग हो जाता है। तो उनको जो है सिलेबस भी अपडेट करना चाहिए। हम 10 साल पीछे चल रहे हैं केंद्रीय विद्यालय से या नवोदय विद्यालय से, तो उस गैप को भी पाटना चाहिए। पता नहीं SCRT कब कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को अपडेट करेगी। दूसरी बात, आप विद्यालय में खाली नहीं बैठे, आपको जो भी विषय अच्छा लगता है वो बच्चों को पढ़ा दें, क्योंकि आप जानते हैं स्कूल में ऐसा माहौल रहता है कि टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जिस विषय के शिक्षक हैं वो खुद क्लास नहीं लेते हैं उस विषय का। तो जो भी विषय आपको कंफर्टेबल लगता है वो बच्चों को पढ़ा दें। बच्चे अगर आपसे संतुष्ट होंगे तो अच्छा रहता है, तो आप अपने प्रोफेशन के साथ न्याय करोगे। और जैसे हम हैं तो छोटे बच्चों को भी मिशन दक्ष में पढ़ा रहे हैं, तो जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो करें। और ऐसा नहीं कि मान लो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई मान लो प्रॉपरली नहीं चल रही हो तो आप अदर सब्जेक्ट पढ़ा दें, जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। तो मैं, अगर कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई नहीं चलती है तो मैं इंग्लिश पढ़ा देता हूँ। बाकी सब्जेक्ट तो मेरे पल्ले पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है। तो इंग्लिश में भी मैं चैप्टर्स पढ़ाता हूँ, ग्रामर मुझे आता नहीं है उतना तो जो चैप्टर्स है या फिर कॉम्प्रहेंसन वगैरह, एप्लीकेशन कैसे राइट करना है, ये बाकी चीज़ें मैं पढ़ा देता हूँ। और कंप्यूटर साइंस में अब कितने बच्चे ऑप्ट करते हैं इस पे डिपेंड करेगा। और बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं, बच्चे तो आते ही नहीं हैं अब कितने बच्चे आते हैं और इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि +2 के हालत बहुत ही ख़राब है। 9th 10th में तो बच्चे आते हैं और 11th 12th में बहुत कम बच्चे आते हैं। तो अगर बच्चे आएंगे तो लैब में कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों।